जी, सभी टीजीटी भावी अध्यापकों को मेरा नमस्कार। आपका एग्जाम जो है वो काफी नजदीक आ रहा है, इसलिए सोचा कि मैंने एक योजनाओं से रिलेटेड जो कि हरियाणा की वेलफेयर स्कीम्स जो है जितनी भी इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पर एक वीडियो में कलेक्ट करके लेकर आऊं आपके लिए। और सीईटी मेंस अभ्यर्थी जो इसको देख रहे हैं उनको भी मेरा नमस्कार। आपके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। आपका भी एग्जाम नजदीक है, उनके बाद टीजीटी के बाद आपका ही एग्जाम होने वाला है, तो उसके बाद फिर ग्रुप डी भी होगा, पीजीटी का भी एग्जाम होगा। सभी के लिए हरियाणा के जितने भी एग्जाम्स होंगे उनके लिए ये स्कीम्स की वीडियो जो है काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो एक एक क्वेश्चन को आखिरी तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन करके एक एक चीजों को मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। और मुझसे काफी बड़े टीचर जो है भावी अध्यापक इस वीडियो को भी देख रहे हैं, मेरे पास व्हाट्सएप पर मैसेजेस भी आते हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। बहुत ही रिस्पेक्टफुल बात करते हैं वो, और बस मैं यही कहना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतनी जो रिस्पेक्ट देते हैं मुझे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर हरियाणा सरकार ने श्रमिकों के, देखिए ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन के जो आंसर है कुछ भी हो सकता है। देखिए इसमें कहा गया है कि श्रमिकों के कल्याण के लिए कितनी योजनाएं हरियाणा ने शुरू की हैं, वो तो कितनी भी हो सकती हैं। समझने वाली बात ये है इस क्वेश्चन में, जो मैं पॉइंट आपको बताने वाला हूं एक एक करके आप अच्छे से ध्यान से सुनिएगा और आपको याद भी हो जाएगा साथ ही साथ में। देखिए, अंत्योदय आहार योजना के तहत खाना मिल रहा है श्रमिकों को, जो फैक्ट्रियों में, जो कारखानों में मजदूर कार्य करते हैं, जो कार्य कर रहे हैं, जो पंजीकृत हैं जो श्रमिक, उनको खाना मिलता है 10 रुपए में। और किस योजना के तहत? अंत्योदय आहार योजना के तहत सिर्फ 10 रुपए में पौष्टिक आहार भोजन यहां पर मिल जाता है इनको। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जो श्रमिक बहनें हैं उनको कपड़ों के लिए, अन्य जरूरतों के लिए वार्षिक वित्तीय सहायता जो मिलती है वो 5100 रुपए मिलती है। कितनी मिलती है? 5100 रुपए मिलती है। यहां पर ये बात भी आपको ध्यान में रख लेनी है। महिला श्रमिकों को प्रसूति के दौरान, डिलीवरी के दौरान जो खर्चा आता है 10,000 रुपए यहाँ पर सहायता यहाँ पर हरियाणा सरकार उनको श्रमिकों को देती है, यानी श्रमिक बहनों को देती है, महिलाओं को देती है। 3 बेटियों की शादी में कन्यादान 51,000 रुपए देती है। देखिए, एक मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना है, उसमें मैक्सिमम 71,000 दिया जाता है। 51,000 भी दिया जाता है उसमें, और 71,000 भी दिया जाता है, 71,000 भी दिया जाता है, और 31,000 भी दिया जाता है। 31,000 स्पोर्ट्स कोटे को दिया जाता है। स्पोर्ट्स कोटे में जो महिला आती है उनको दिया जाता है, जो बेटी महिला आ जाती है, जो भी हम कह सकते हैं इसको। और 51,000 रुपए, जैसे कि कोई दिव्यांग है या फिर पति पत्नी दोनों दिव्यांग हैं, उनको 51,000 रुपए मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत दिए जाते हैं। और जो एसटी निराश्रित महिलाएं हैं उनको 71,000 रुपए मैक्सिमम दिया जाता है। ये अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग जो है अनुदान राशि ये हरियाणा सरकार देती है इनको। ठीक है, यहां पर मैं बात कर रहा था कि अंत्योदय आहार योजना के बारे में। एक अंत्योदय परिवार उत्थान योजना भी है, जो कि 1 अप्रैल 1/4/21 को शुरू हुई थी। 1 अप्रैल 2021 को शुरू हुई थी मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, जो कि बीपीएल परिवार को, जो नीचे तबके के लोग हैं, उनको ऊपर उठाने के लिए, एपीएल में लाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी 1/4/2021 को। वो भी आपको ध्यान में रख लेनी है। महिला श्रमिकों को प्रसूति के दौरान 10,000 रुपए मैंने बताया आपको। बेटियों की शादी में, जो 3 बेटियां हैं उनकी शादी में कन्यादान 51,000 रुपए। स्वयं की बेटी जो श्रमिक है, श्रमिक का विवाह होगा या बेटे का विवाह होगा उसकी, तो उसमें 21,000 रुपए देगी हरियाणा सरकार यहां पर। और दुर्घटना होने पर दिव्यांगता पेंशन जो देती है 3,000 रुपए। काम के दौरान जो मृत्यु हो जाती है किसी श्रमिक की, उसको 5 लाख रुपए उसके परिजनों को दे दिए जाते हैं, ऐसा कहना है सरकार का। अपंजीकृत श्रमिक, जैसे अभी तो ये पंजीकृत श्रमिकों की बात कर रहा था, और फैक्ट्री जो कारखानों में काम कर रहे होते हैं वो अपंजीकृत भी होते हैं। उन मजदूरों की मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार पर 15,000 रुपए की वित्तीय सहायता यहाँ पर सरकार देती है। ये भी आपको ध्यान में रह जाएगा, याद हो जाएगा। भवन निर्माण व उद्योगों में जो कार्यरत श्रमिक हैं, जिनके फेफड़े में सिलिकोसिस बीमारी आ जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, जो कि एक अस्थमैटिक प्रॉब्लम हो जाती है उनको, उनके पुनर्वास के लिए 5 लाख रुपए यहाँ पर वित्तीय सहायता देती है हरियाणा सरकार। ये भी आपको ध्यान में रखना है। बच्चों की स्कूली, कॉलेज व अन्य पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता 8,000 से लेकर के 1 लाख रुपए यहां तक देती है। ये इंपोर्टेंट डेटा जो है वो आपको ध्यान में रख लेना है, ये बहुत इंपोर्टेंट। कोई भी क्वेश्चन जो है इस यहां से पॉइंट से क्वेश्चन बन सकता है, आप ध्यान में रख लीजिएगा। मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना अभी हाल ही में 1 अप्रैल 2023 की बात है, अभी शुरू हुई थी, ये भी आपको याद रख लेनी है। मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना, इसका उद्देश्य जो होगा, हरियाणा के व्यापारियों को जो व्यापार में नुकसान होता है उसकी भरपाई करने के लिए बीमा प्रदान किया है इस योजना के तहत।
ठीक है, ये तो था हमारा पहला क्वेश्चन। यहाँ से आपको काफी सारी चीजें यहाँ से देखने को मिल गई होंगी। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दूसरे क्वेश्चन की ओर। देखिए, आप मेरी वीडियो देख रहे हो, आपको अगर मेरी पीडीएफ चाहिए है, उसकी जानकारी मैं देना चाहता हूं। आप अगर हमारी पीडीएफ बाय करना चाहते हो, पेड पीडीएफ रहेगी, मैं पहले ही बता देता हूं। पीडीएफ आप देख लीजिएगा कौन सी पीडीएफ है, मैं आपको पीडीएफ भी दिखा देता हूं। ये पीडीएफ है विद पिक्चर्स, विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ मैंने किस तरीके से तैयार की है, ये आपके सामने है। ये आप देख सकते हो, पिक्चर्स के साथ में, एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ में। आपको अच्छे से याद हो जाएगा अगर आप एक बार इससे पिक्चर्स के माध्यम से आप याद करोगे तो जल्दी याद हो जाता है आपको। तो आप हमारी इस पीडीएफ को बाय कर सकते हो। कैसे बाय कर सकते हो मैं आपको ये जानकारी देने वाला हूं। मेरा एक नंबर है 9468175075, 9461875075। इस पर आप मुझे व्हाट्सअप करोगे। सिर्फ एक व्हाट्सअप मैसेज छोड़ना, हाय हेलो का जो भी आप मुझे लिखो, आपको ऑटो रिप्लाई मिलेगा। ऑटो रिप्लाई में आपको सारी की सारी डिटेल मिल जाएगी कैसे आपको पीडीएफ बाय करनी है। ठीक है, काफी सारी पीडीएफ मिलेगी। ये एक सिंगल पीडीएफ जो मैंने आपको दिखाई, इसमें 478 क्वेश्चन थे जो कि लास्ट 1 ईयर के क्वेश्चन है, जो कि 2022 के पूरे यहाँ पर गेम से रिलेटेड हैं, योजनाओं से रिलेटेड हैं, ऐप पोर्टल से संबंधित हैं, या फिर योजनाओं से सारे के सारे खेल से रिलेटेड हैं। सारे के क्वेश्चन आ जाएंगे इसमें 478 में। और इसके अलावा भी काफी सारी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आप मुझे इस पर एक हाय हेलो का मैसेज छोड़ दीजिएगा, आपको वहां पर ऑटो रिप्लाई मिल जाएगा। उससे आपको जानकारी मिल जाएगी कैसे आप वहां से बाय कर सकते हो। सिर्फ व्हाट्सअप करना, कॉल मत करना प्लीज। ठीक है, यहां से मैंने आपको जानकारी दी, आपने पीडीएफ भी देख ली, फॉर्मेट देख लिया। हो सकता है मैं डेमो भी भेज दूं आपके पास पीडीएफ का। हमारा दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, अंत्योदय परिवार को मृत्यु या दिव्यांग होने की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु डैश को दयालु योजना का शुभारंभ किया। 16 मार्च 2023 को 16 मार्च 2023 को दयालु योजना का शुभारंभ किया, जिसका फुल नेम यानी पूरा नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना का शुभारंभ जो है 16 मार्च 2023 को हुआ। मृत्यु या दिव्यांग होने पर, अंत्योदय परिवार में जिसकी मृत्यु हो जाती है, दिव्यांग होने की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तो ये आप ध्यान में रख लेना, 16 मार्च 2023 को ये स्कीम चालू कर दी गई थी। और अंत्योदय परिवार में आप सभी को जैसा कि पता है कि 1,80,000 तक की वार्षिक आय वाले परिवार आते हैं, इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, ये हुआ हमारा दूसरा क्वेश्चन। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए तीसरा क्वेश्चन, हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री शतोधि सारथी योजना किसके लिए शुरू की है? ये परिवारों के लिए शुरू की थी। 5 मार्च 2022 को 5 मार्च 2022 को इस योजना की शुरुआत हुई थी। इस योजना का जो उद्देश्य है, 5 अनुभवी व्यक्ति जो है 100 परिवारों के ऊपर सारथी लगाए जाएंगे। और वो जो परिवार होंगे, जो 100 परिवार होंगे, वो बीपीएल परिवार होंगे। उनको एपीएल की श्रेणी में लाने के लिए इस योजना को शुरू किया गया था, शतोद्यमी सारथी योजना। यानी 100 परिवारों के ऊपर सारथी जो होगा वो 5 मार्च 2022 से इस योजना की शुरुआत से लगाए गए थे। ये आपको ध्यान में रखना है। 15 लाख परिवारों का लक्ष्य है बीपीएल से एपीएल की श्रेणी में लाना। ये आपको याद हो गया। हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना के तहत कितनी सालाना आय की महिलाओं को 3 लाख तक का लोन दिया जाता है? 3 लाख तक का लोन दिया जाता है। 5 लाख जिसकी सालाना आय है या उससे कम है। मातृशक्ति उद्यमिता योजना के तहत जो महिला अपना कोई छोटा मोटा व्यवसाय करना चाहती है, बिजनेस करना चाहती है, उनको ये 3 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है, जिनकी सालाना आय 5 लाख है या उससे कम है। 25 लाख स्कूली बच्चों की साल में 2 बार स्वास्थ्य जांच कराने हेतु सरकार कौन सी योजना शुरू करने जा रही है? सेहत योजना। यहां पर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 2 बार स्वास्थ्य जांच होगी साल में। 25 लाख स्कूली बच्चे जो है हमारे हरियाणा में, उनकी जांच होगी सेहत योजना के तहत। ये आपको ध्यान में रख लेना है। सेहत योजना कब शुरू हुई थी? 5 सितंबर 2022 को। अभी 6-7 महीने पहले की बात है। 5 सितंबर 2022 को इसकी शुरुआत हुई थी। चिरायु योजना को भी आप ध्यान में रखेंगे, जो कि आयुष्मान भारत योजना, हमारे भारत की जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की जो योजना है, प्रधानमंत्री जन आएगा यहाँ पर, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो कि 21 नवंबर 2022 को हमारे यहाँ पर इसको चिरायु नाम से शुरू किया गया है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छठा नंबर है, हरियाणा सरकार पंडित लक्ष्मीचंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना के तहत कलाकारों को कितने रुपए मासिक पेंशन देगी? तो 10,000 रुपए यहाँ पर मासिक पेंशन देने जा रही है पंडित लक्ष्मीचंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना के तहत। यहाँ पर
कलाकारों को मासिक पेंशन 10,000 रुपए। और मासिक पेंशन की बात करें तो हम यहाँ पर अर्जुन अवार्डी जो है पुरस्कार जिन्होंने लिया हुआ है, जिनको हासिल है ये पुरस्कार, 20,000 रुपए यहाँ पर पेंशन दी जाती है प्रति माह। और 20,000 रुपए ध्यानचंद अवार्डी को दिया जाता है और द्रोणाचार्य वाले को भी 20,000 रुपए। तेंजिंग नोरगे अवार्ड जिसको मिल चुका है उसको भी 20,000 रुपए मासिक यहाँ पर मानदेय दिया जाता है, ये पेंशन दी जाती है। और भीम अवार्ड को 5,000 रुपए, यहाँ पर ये ध्यान में रख लेना। सारे जितने भी अवार्ड के तहत जितने भी पर मंथ के हिसाब से पैसे मिलते हैं ये आपको ध्यान में रख लेना है। गांव में मिडिल स्कूल न होने से सरकार द्वारा मेरी साइकिल मेरी पसंद योजना के तहत कितने किलोमीटर स्कूल तक जाने के लिए छात्र छात्रों को साइकिल उपलब्ध करवाएगी। 2 किलोमीटर प्लस जो स्कूल होगा, जहां पर मिडिल स्कूल नहीं है जिस गांव में, उसमें साइकिल प्रोवाइड की जा रही है हरियाणा सरकार द्वारा मेरी साइकिल मेरी पसंद योजना के तहत। जिसका गांव से स्कूल 2 किलोमीटर से ज्यादा दूर पड़ता है उनके लिए ये साइकिल उपलब्ध करवाई जा रही है। ठीक है, 7 नंबर हो गया। 8वां क्वेश्चन है, चारा बिजाई योजना के तहत सरकार प्रति एकड़ चारा उगाने के लिए कितने हजार रुपए की सहायता दे रही है? 10,000 रुपए की यहाँ पर सहायता दे रही है। जो किसान जो है अपने खेत में 1 एकड़ में चारा उगाएगा उसको 10,000 रुपए दिए जाएंगे और वो चारा सारा का सारा गौशाला में वो दान कर देता है तो सरकार उसे 10,000 रुपए यहाँ पर ये अनुदान राशि, ये सहायता राशि देती है चारा बिजाई योजना के तहत। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसानों को अटल भूजल योजना के तहत पानी बचाने के लिए धान की सीधी बिजाई के लिए कितने रुपए प्रोत्साहन राशि दे रही है? तो 4,000 रुपए यहाँ पर प्रोत्साहन राशि दी है यहाँ पर हरियाणा सरकार ने, जो कि पानी की बचत होती है इससे, सीधी बिजाई करने से। तो इससे अटल भूजल योजना, इस योजना के तहत दिए जा रहे हैं ये 4,000 रुपए प्रति एकड़ किसान को जो सीधी बिजाई करवाता है। ठीक है, पानी बचाने के लिए। भूमिहीन दुग्ध उत्पादकों को पशु चारा वैक्सीनेशन तथा पशु चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु हरियाणा में सांझी डेयरी परियोजना की शुरुआत कब से की है? तो 14 फरवरी 2023 से इसकी शुरुआत हुई है। भूमिहीन जिनके पास जगह नहीं है उत्पादकों को पशु चारा वैक्सीनेशन पशु चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु सांझी डेयरी परियोजना की शुरुआत 14 फरवरी 2023 को हुई है। 11वां क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री श्रम पुरस्कार योजना। जैसे कि मैंने श्रमिकों से रिलेटेड पहला क्वेश्चन था, उससे रिलेटेड काफी सारी योजनाएं मैंने जो राशि बताई थी आपको किस किस फील्ड में कितनी कितनी राशि हरियाणा सरकार देती है, तो इसी प्रकार ये मुख्यमंत्री श्रम पुरस्कार योजना जो है, श्रमिकों को पुरस्कार दिए जाते हैं उनके कार्य करने के लिए। तो 51,000 रुपए दिए जाते थे, अब इसको 2 लाख रुपए कर दिया है हरियाणा सरकार ने। ये भी आपको ध्यान में रखना है। मुख्यमंत्री श्रम पुरस्कार योजना के तहत जो 51,000 रुपए राशि दी जाती थी, अब वो 2 लाख रुपए कर दी गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किस नाम से एक आईटी आधारित और पर्यावरण के अनुकूल जल प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत की है? सूजल के नाम से ये जल प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत की है पायलट प्रोजेक्ट के तहत। आईटी आधारित और पर्यावरण अनुकूल जल प्रबंधन प्रणाली जो कि पानी की बचत करेगा, घरों में पानी को सुनियोजित आपूर्ति देगा, पानी बचत और पानी से संबंधित प्राकृतिक संसाधनों को एक नया मोड़, जो कि जानकारी यहाँ पर इस पोर्टल पर ये एक अनुबंधन प्रणाली जो है इस पर दी जाएगी इन सभी चीजों के लिए जो कि पानी बचाने में सहायक होंगी। ठीक है, इसके अलावा मेरा पानी मेरी विरासत योजना को भी आप याद रख लीजिएगा, जो कि 6 मई 2020 को ये शुरू हुई थी हमारे यहाँ पर हरियाणा में। हरियाणा सरकार सरकारी स्कूली बच्चों को 9वीं कक्षा से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाने के लिए किस जिले में बुनियादी नामक योजना को लॉन्च किया है? बुनियादी नामक योजना को लॉन्च किया है रोहतक से, जो कि 30 जून 2022 को इसकी शुरुआत हुई थी। सरकारी स्कूली बच्चों के लिए 9वीं कक्षा से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाने के लिए ये बुनियादी नामक योजना जो है चलाई गई थी रोहतक से 30 जून 2022 से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने पद्मा कार्यक्रम के लिए कितने करोड़ रुपए का निवेश आने का अनुमान लगाया है? तो अब बढ़ते हैं हम यहाँ पर अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में हरियाणा सरकार ने पद्मा कार्यक्रम के लिए कितने करोड़ रुपए का निवेश आने का अनुमान लगाया है? देखिए, पद्मा कार्यक्रम के बारे में मैं आपको जानकारी देता हूं, ये है क्या। इस कार्यक्रम के दौरान जो अनुमान लगाया था, कितने करोड़ रुपए का लगाया था? 25,000 करोड़ रुपए का लगाया था कि यहाँ पर हम खर्च कर सकते हैं। लेकिन बाद में हरियाणा सरकार का कहना है कि हम यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे 30,000 करोड़ रुपए। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि नहीं कि अनुमान कितना लगाया। आपको ये जानना जरूरी है कि पद्मा कार्यक्रम है क्या।
पद्मा कार्यक्रम, इसकी फुल फॉर्म मैं आपको एक बार बता देता हूं, प्रोग्राम टू एक्सेलरेट डेवलपमेंट फॉर एमएसएमई एडवांसमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। सिंपल से मैं आपको बताऊं कि जो हमारे उद्योग धंधे, फैक्ट्री या जो हमारे कारखाने हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए, स्थानीय युवाओं को जो रोजगार देने के लिए, जो स्पेशली अंत्योदय परिवार के अंतर्गत आते हैं, उनको रोजगार देने के लिए उन उद्योग धंधों में, उसके लिए ही शुरुआत की गई थी पद्मा कार्यक्रम, जो कि एमएसएमई डिपार्टमेंट भी हमारा, जैसे कि आप जानते हो कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज है, तो उसके दौरान ये पद्मा कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी अंत्योदय परिवार वालों को रोजगार देने के लिए, उद्योग धंधों को बढ़ाने के लिए। ये आप इतना ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस योजना के तहत हरियाणा के बड़े अधिकारी गांव को गोद लेकर उनके विकास के लिए कार्य करेंगे? तो उनके विकास के लिए कार्य करेंगे ग्राम संरक्षण योजना, बड़े बड़े अक्षरों में देख सकते हो, पेपर की कटिंग में भी आया हुआ है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्राम संरक्षण योजना के तहत जो है बड़े अधिकारी गांव को गोद लेकर उनका विकास करेंगे। ग्राम पंचायत संरक्षण योजना की शुरुआत जो हुई थी 1 नवंबर हरियाणा के गठन के समय 2021 में हुई थी। ठीक है। पानी बचाने के लिए जल संसाधनों पर हरियाणा सरकार किस देश के साथ मिलकर काम करेगा? इजराइल देश के साथ मिलकर काम करेगा। जैसे एक सुजल योजना भी हम पहले पढ़कर आए थे, जो कि आईटी आधारित पर्यावरण के अनुकूल जल प्रबंधन प्रणाली है, जो कि पानी बचाने के लिए इस प्रणाली की शुरुआत की गई थी। घरों में पानी को, ये मैंने आपको बता दिया सुजल के बारे में है। और हाल ही में पंचकुला जिले में 7500 सूक्ष्म सिंचाई प्रदर्शनी परियोजना के तहत जो शुरुआत की गई थी, ये 28 जून 2022 को पंचकुला से की गई थी। ये भी आपको याद रख लेना है। मेवात में जल बांध सुरक्षा के लिए एक पाटखोरी बांध परियोजना की भी शुरुआत की गई थी। फरवरी 2022 की बात है, ये मेवात से शुरू की गई थी पाटखोरी बांध परियोजना। इसको भी आप याद रखेंगे, पानी से रिलेटेड है। 17वां क्वेश्चन है, हरियाणा में डैश के लिए निपुण हरियाणा मिशन योजना की शुरुआत की गई है। देखिए किन के लिए ये शुरू की गई थी? ये शिक्षकों को ट्रेनिंग देने के लिए कैंप लगाए गए थे। हमारे यहाँ पर कैंपों का कार्यक्रम किया गया था शिक्षकों को ट्रेनिंग देने के लिए। जो आजकल की टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ पर शिक्षा में चली हुई है, एजुकेशन में चली हुई है, जो डिजिटलाइजेशन जो हमारी एजुकेशन हो गई है, उसकी जो जानकारी देने के लिए शिक्षकों के लिए कैंप लगाए गए थे, उनको ट्रेनिंग दी गई थी कि कैसे आप आजकल की शिक्षा से जुड़ सकते हो, उनसे आप कैसे टाई अप कर सकते हो। आप शिक्षकों के लिए ही थी ये योजना, जैसे कि मैंने आपको बताया हरियाणा मिशन योजना। ठीक है, ये जो जितनी सारी इंफॉर्मेशन है, इसमें कुछ कुछ चीजें आप ध्यान में रख लीजिएगा, पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा। मैं एक बार बता भी देता हूं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 वर्ष 2025 तक लागू करने का निर्णय हमारी हरियाणा सरकार ने लिया है। वैसे टारगेट जो है 2030 तक है हमारी नेशनल सेंटर गवर्नमेंट का। ठीक है, ये आपको पता होगा। और हमारे यहाँ पर इसमें और कोई पॉइंट देखने वाला है नहीं इतना खास। यहाँ पर ये सुपर शो आप याद रख लेना। सुपर शो कार्यक्रम के तहत राजकीय स्कूल के बच्चों को जो है इंजीनियरिंग और डॉक्टर के लिए निःशुल्क कोचिंग के तहत ये चलाया गया था सुपर शो कार्यक्रम। ठीक है, निपुण का मैंने आपको बता दिया। निपुण हरियाणा मिशन के तहत शिक्षकों को स्किल डेवलपमेंट के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कैंप कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 18वां नंबर है, हरियाणा में 5 से 7 अगस्त तक किस वृक्षारोपण अभियान को चलाया गया था? एक पेड़ विश्वास का ये अभियान चलाया गया था, जो कि 5 से 7 अगस्त तक चला था। वृक्षारोपण अभियान था एक पेड़ विश्वास का, याद रखिएगा। हरियाणा वन विकास निगम की जो स्थापना हुई थी 1989 को हुई थी, 1989 में पंचकूला में इसका मुख्यालय है। और हरियाणा तरु वृक्ष दिवस जो मनाया जाता है वो 15 जुलाई 2014 से हम मनाते आ रहे हैं। यहाँ पर हरियाणा वृक्ष दिवस जो है, तरु वृक्ष दिवस हम कह सकते हैं इसको, एक ही बात है। और हरियाणा वन नीति जो है वो 2006 से लागू है। हर घर हरियाणा योजना 15 जुलाई 2015 से इसकी शुरुआत की गई थी। सामुदायिक वन योजना जो है 1998-99 से शुरू हुई थी। हरियाणा की हरियाली ये योजना जो है 1989-90 में शुरुआत की गई थी। प्राण वायु देवता पेंशन योजना जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीवन योजना की शुरुआत जो है 5 जून 2021 से इसकी शुरुआत कर दी गई थी। ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा सरकार किस संस्था की भागीदारी के साथ भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए अटल भूजल प्रबंधन प्रणाली पर जो है ये काम करेगी? ये क्वेश्चन आई थिंक दोबारा आ गया है, रिपीट हो गया। विश्व बैंक के साथ मिलकर के, या नहीं आया? हाँ, नहीं आया ये क्वेश्चन। अटल भूजल प्रबंधन योजना पर काम करेगी। भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए हमारे हरियाणा का जो है भूजल स्तर गिरता जा रहा है, तो उसको बढ़ाने के लिए विश्व बैंक के साथ में अटल भूजल प्रबंधन योजना पर काम करेगी हरियाणा सरकार।
याद रख लेंगे। हरियाणा सरकार कम्युनिटी किचन योजना के तहत श्रमिकों को कितने रुपए में भोजन उपलब्ध करवा रही है, जो कि मैंने एक क्वेश्चन के माध्यम से बताया था। हमारा पहला ही क्वेश्चन था और पहला ही पॉइंट था, कम्युनिटी किचन योजना के तहत श्रमिकों को ये भोजन 10 रुपए में उपलब्ध करवाया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने हर हित योजना के तहत स्टोर खोलने के लिए दो साल तक कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा और 50,000 रुपए का लोन दिया जाएगा। किस योजना के तहत? हर हित योजना के तहत स्टोर खोलने के लिए सालाना आय, जिसकी सालाना आय जो है वो 1 लाख या उससे कम है, उन लोगों को ये लोन दिया जाएगा। कितना? 50,000 रुपए। कितने साल तक? 2 साल तक दिया जाएगा, बिना ब्याज के दिया जाएगा, हर हित योजना के तहत दिया जाएगा। ये आपको ध्यान में रख लेना है। हर हित योजना के तहत जो स्टोर खोले जाने हैं उसमें हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाली चीजें जैसे भुजिया, बिस्किट, तेल, साबुन वगैरह जो है आप सामने यहाँ पिक्चर में देख भी रहे हो। और ऐसे जो है ये स्टोर हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में 1500 और 500 जो है शहरी क्षेत्रों में खोलने का यहाँ पर टारगेट है। और इसकी शुरुआत जो हुई थी 4 अगस्त 2021 को हुई थी। और सबसे एक बात और मैं आपको बता दूं कि 17 अक्टूबर 2021 को यहाँ पर स्टोर खोले गए थे। फर्रुख नगर में 71 स्टोर खोले गए थे। कितने? 71 स्टोर खोले गए थे। कहां से? फर्रुख नगर, गुरुग्राम से 17 अक्टूबर 2021 से। और इसकी जो शुरुआत हुई थी इस योजना की 4 अगस्त 2021 को घोषणा कह लीजिए या शुरुआत कह लीजिए खट्टर साहब के द्वारा। तो आप ये पिक्चर पे सारी पिक्चर देख सकते हो। यहाँ पर जितना भी मैंने बताया आपको अच्छे से ध्यान में रख लेना है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में हर हित योजना का लाभ किस उम्र के युवाओं को दिया जा रहा है? अब हर हित योजना का लाभ जो दिया जा रहा है वो उसमें कंडीशन भी है, कौन कौन इसका लाभ उठा सकता है। इसमें दिया गया है कि 21 से जिसकी 35 वर्ष की आयु है उसका ये लाभ उठा सकते हैं, और जिसके पास पैन कार्ड है, आधार कार्ड है और न्यूनतम शिक्षा जो है वो 12वीं होनी चाहिए, उसको ये लाभ मिल पाएगा इस योजना का। हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए, उसके पास निवासी प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। ये अलग अलग चीजें आप देख सकते हो। ग्रामीण क्षेत्र में 200 वर्ग फीट तक यहाँ पर ये स्टोर खोले जा सकते हैं और छोटे शहरी क्षेत्रों में 200 से 800 वर्ग फीट तक ये स्टोर खोले जा सकते हैं और बड़े शहरी क्षेत्रों में 800 वर्ग फीट से अधिक में स्टोर खोले जा सकते हैं। इस योजना के तहत 21 से 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए इसका लाभ उठाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं 23वें क्वेश्चन की ओर। हरियाणा सरकार स्कूली छात्रों को निशुल्क टैबलेट दिए जाने का काम किस योजना के तहत कर रही है? ई अधिगम योजना के तहत। ई अधिगम योजना इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ये बांटे गए थे। यहाँ पर 5 मई 2022 को इस योजना की शुरुआत हो गई थी। काफी सारे टैबलेट यहाँ पर बांटे गए थे। 5 लाख बच्चों को वितरित करने का देश का यहाँ पर पहला राज्य हमारा यहाँ पर हरियाणा बन गया है। इसको आप ध्यान में रख लीजिएगा। इसके साथ में एक और यहाँ पर योजना को आप ध्यान में रखेंगे, हरियाणा चिराग योजना 2022 वाली, जो कि आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा देने के लिए प्राइवेट स्कूल में या फिर गवर्नमेंट स्कूल में इस तरह की ये चिराग योजना हमारे यहाँ पर आई है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये 5 मई 2022 को इसकी शुरुआत हुई थी ई अधिगम योजना की, जिसके तहत ये टैबलेट बांटे गए थे। 24वां क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले से प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की शुरुआत की गई थी? पंचकुला से। इसका राइट आंसर पंचकुला हो जाएगा, जो कि प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की शुरुआत जो है हमारे यहाँ से हरियाणा से पंचकुला से हुई थी। याद रखना, केंद्रीय राज्य मंत्री लोकसभा रतनलाल कटारिया ने 25 अक्टूबर 2021 को पंचकुला से प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत देश के हर जिले में एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं की स्थापना की जाएगी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। 25वां है, हरियाणा में कृषि मंत्री जेपी दलाल द्वारा सौर ऊर्जा पर आधारित वर्टिकल निकासी प्रणाली योजना की शुरुआत किस जिले से की? तो इसकी शुरुआत हुई थी भिवानी के घुसकानी गांव से। याद रखना, घुसकानी गांव से 11 जून 2022 को, जो कि सौर ऊर्जा पर आधारित है वर्टिकल जल निकासी प्रणाली योजना, जो कि कृषि मंत्री हमारे जेपी दलाल ने इसकी शुरुआत की थी भिवानी के घुसकानी गांव से 11 जून 2022 को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा सरकार ने अमृत सरोवर मिशन के तहत कितने तालाबों को सुधारने या उनके सौंदर्यकरण करने का लक्ष्य रखा था?
लक्ष्य रखा था। ठीक है, तो ये 8,000 तालाबों को सौंदर्यकरण करने का, उनको सुधारने का ये लक्ष्य रखा था। ये लक्ष्य रखा था 15 अगस्त 2022 तक। इसकी शुरुआत हुई थी 1 मई 2022 को सोनीपत के नाहरा गांव से। सोनीपत का नाहरा गांव है और वहां का एक गंगेश्वर तालाब है, वहां से इसकी शुरुआत हो गई थी। 1 मई 2022 से लेकर के 15 अगस्त 2022 तक ये 8,000 तालाबों का जीर्णोद्धार किया गया था। ये टारगेट था हरियाणा सरकार का। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है किस योजना के तहत, अमृत सरोवर मिशन योजना के तहत। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसान सम्मान योजना के तहत कृषि के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने वाले किसान को प्रथम पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है? तो ये 5 लाख रुपए दी जाती है प्रथम पुरस्कार पाने वाले किसान को। मुख्यमंत्री प्रगति किसान सम्मान योजना के तहत दी जाती है 5 लाख रुपए एक किसान को, 3 लाख रुपए जो है दूसरे पुरस्कार के लिए 2 किसान को, और तीसरे पुरस्कार के लिए 1 लाख रुपए दिए जाते हैं और 5 किसानों को दिए जाते हैं ये इस योजना के तहत, याद रख लेना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा के डैश जिले सहित देश के 12 राज्यों की जेलों में खेलों की शुरुआत, प्रिजन स्पोर्ट्स मीट की शुरुआत की गई है। जेलों के खिलाड़ियों से ही कंपटीशन होगा, खेल होंगे उनके आपस में। तो ये कुरुक्षेत्र से हमारे यहाँ से शुरुआत की गई है, याद रख लेना, प्रिजन स्पोर्ट्स मीट की। और कुरुक्षेत्र की जेल से प्रदेश का पहला पेट्रोल व डीजल पंप CNG पंप भी स्थापित किया गया था। ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी आपको याद रख लेने हैं। कैदियों की अप्राकृतिक मौत पर जो है हरियाणा सरकार 7.5 लाख रुपए मुआवजा देती है। आत्महत्या कर लेने पर 5 लाख रुपए देती है। हिसार की सेंट्रल जेल में प्रौढ़ शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई है। हमारे यहाँ पर हरियाणा में प्रौढ़ शिक्षा अभियान की शुरुआत कहाँ से? हिसार की सेंट्रल जेल से। कैदियों के विकास के लिए तिनका फाउंडेशन यहाँ पर वर्क कर रहा है। यहाँ पर पानीपत पहली इको फ्रेंडली जेल बनी है, ये भी आपको याद रख लेना है। और पहले जेल रेडियो की शुरुआत भी पानीपत की जेल से ही की गई थी। कुल जेलें जो हो गई हैं वो 20 हो गई हैं। 17 जिला जेलें हैं जिसमें, और 3 सेंट्रल जेलें हैं हमारे हरियाणा में। ये आपको जेलों से संबंधित जितने भी फैक्ट्स हैं आपको याद रख लेने हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। ये स्पेशली आप याद रख लेना, जो कि एक पहल की शुरुआत की गई है प्रिजन स्पोर्ट्स मीट की, कुरुक्षेत्र की जेल से की गई है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा श्रमिक कल्याण निधि निर्माण श्रमिक पेंशन योजना के तहत पंजीकृत निर्माण कारीगर को 60 वर्ष होने पर कितने रुपए माह पेंशन दी जाती है? तो 3,000 रुपए यहाँ पर माह पेंशन दी जाती है, जो कि 60 वर्ष होने पर ये माह पेंशन दी जाती है श्रमिकों को। पंजीकृत जो श्रमिक है, निर्माण कामगार जो हैं, उनको दी जाती है 60 वर्ष के बाद 3,000 रुपए। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में ग्राम पंचायतों के अंतर्गत तीव्र व समग्र विकास तंत्र बनाने हेतु किस योजना को शुरू किया गया है? ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जो कि हरियाणा पंचायत संरक्षण योजना 2021, जिसमें गांव में चल रही सभी योजनाओं की समीक्षा करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। और गांव के कल्याण से संबंधित मुद्दों की बेहतर समझ विकसित करने के लिए इस योजना को चालू किया गया है, जो कि ग्राम पंचायतों के अंतर्गत तीव्र व समग्र विकास तंत्र बनाने हेतु इस योजना को शुरू किया गया है। 31वां है, संत महापुरुषों की जयंती मनाने के लिए हरियाणा सरकार संत महापुरुष विचारक योजना के तहत कितने रुपए अनुदान राशि देती है? तो 50,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक की अनुदान राशि देती है। जो कमेटी या संगठन जो है किसी संत महापुरुष की जो जयंती मनाता है, उसके लिए कार्यक्रम, जो प्रोग्राम, जो प्लेटफॉर्म है वो सेट करता है, तो उनको जो है उन संगठन को या कमेटी को 50,000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए तक का यहाँ पर अनुदान राशि दी जाती है हरियाणा सरकार द्वारा। ये याद रख लेना। किस योजना के तहत? संत महापुरुष विचारक योजना के तहत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा परमाणु विद्युत परियोजना के लिए जलापूर्ति चैनल प्रणाली जो है फतेहाबाद के यहाँ पर परमाणु विद्युत परियोजना के लिए यहाँ पर शुरुआत की गई है। हमारे यहाँ पर अमित शाह जो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री है यहाँ पर आए थे इस परियोजना की शुरुआत करने के लिए फतेहाबाद में, है ना। तो आपको जैसा कि पता है कि 700 की यूनिट है हमारे यहाँ पर। 2800 मेगावाट में परमाणु विद्युत यहाँ पर संयंत्र है जो कि स्थापित किया जा रहा है फतेहाबाद में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अनुसूचित जातियों के हित के लिए हरियाणा सरकार द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत घर की मरम्मत के लिए कितनी राशि दे रही है? तो 80,000 रुपए यहाँ पर दे रही है। ये आप ऑफिशियली भी देख सकते हो। 80,000 रुपए की राशियां घर की मरम्मत के लिए दिए जा रहे हैं यहाँ पर हरियाणा सरकार द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत।
मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना के तहत इसका लाभ देने में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो कैथल जिला प्रथम स्थान पर है। इस योजना का लाभ लेने के लिए बीपीएल परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाती है। कैथल में प्रथम चरण में 23, ये काफी सारा पुराना क्वेश्चन है लेकिन आप इसको ध्यान में रख लीजिएगा, पूछा जा सकता है। 23 लाभार्थियों को 13,50,000 रुपए यहाँ का ऋण दिया गया कैथल के कर्मचारियों लाभार्थियों को। और मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2021 से, जैसा कि मैंने आपको पहले क्वेश्चन में ही इसकी जानकारी दे दी थी आपको, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की शुरुआत यहाँ पर 1 अप्रैल 2021 को हुई थी। हरियाणा सरकार ने डॉक्टर मेधावी छात्र छात्रवृत्ति योजना के तहत सभी वर्गों के मेधावी छात्रों को कितने रुपए छात्रवृत्ति देने का फैसला किया है? तो 8,000 रुपए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में मुख्यमंत्री ने किस जिले की बेटियों को फ्री शिक्षा देने के लिए इंद्रधनुष सभागार पहल की शुरुआत की है? सोनीपत में। सोनीपत में शुरुआत की गई है इंद्रधनुष सभागार पहल की, जिसमें बेटियों को फ्री शिक्षा देने की बात कही है हरियाणा सरकार ने। सोनीपत से इसकी शुरुआत की गई है। अगला है क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, हाल ही में चर्चा में रही पाटखोरी बांध परियोजना किस जिले से संबंधित है? तो ये मेवात से संबंधित है। पाटखोरी जल बांध परियोजना, जो कि पानी के बचाने के लिए इस परियोजना की शुरुआत की गई थी। जल बांध सुरक्षा योजना इसका दूसरा नाम है। 13 फरवरी 2022 से इसकी शुरुआत की गई थी, ये आपको ध्यान में रख लेना है। अगला क्वेश्चन है, 17 सितंबर 2022 को पंचकुला से राज्य में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत किसने की? बंडारू दत्तात्रेय हमारे राज्यपाल ने इसकी शुरुआत की थी। 17 सितंबर 2022 की बात है, पंचकुला से की थी प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत। हरियाणा को टीबी मुक्त बनाने के लिए लक्ष्य को घटाकर 2023-24 कर दिया है। अभी 2025 की भी बात हो रही थी, 2025 टारगेट रखा गया है, लेकिन 23-24 घटाकर कर दिया था एक बार, 25 फिर कर दिया है दोबारा से, यह भी आपको ध्यान में रख लेना है। मिशन टीबी फ्री हरियाणा के तहत गुरुग्राम से अडॉप्ट ए डिस्ट्रिक्ट पहल की भी शुरुआत की थी द्वीबी फ्री हरियाणा बनाने के लिए। तो गुरुग्राम से अडॉप्ट ए डिस्ट्रिक्ट पहल की शुरुआत गुरुग्राम से की गई थी। मुख्यमंत्री द्वारा किस जिले में किस जिले से 7500 सूक्ष्म सिंचाई प्रदर्शनी परियोजना की शुरुआत की है? तो ये पंचकुला से की है। कहां से की है? पंचकुला से की है। हरियाणा में सूक्ष्म सिंचाई परियोजना की शुरुआत 1 जनवरी 2021 से इसकी शुरुआत की गई थी, ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा सरकार ने पंचायतों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए किस पॉलिसी को बनाने का निर्णय लिया है? पंचायत लैंड लीग पॉलिसी इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, जो पंचायतों को आर्थिक रूप से मदद करेगा, सशक्त बनाएगा। इसमें क्या होगा कि इस पॉलिसी के जरिए पंचायती जमीन को लीज पर दिया जाएगा, उससे जो किराया होगा जो वो पंचायतों को दिया जाएगा, उससे उनकी आर्थिक रूप से सहायता हो सकेगी। तो इस वजह से इस पॉलिसी को शुरू किया गया है, जिससे पंचायती को आमदनी से इजाफा होगा। इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, आप अच्छे से पढ़ भी सकते हो। सरकार ने अपने नाम से खुद की सरकारी बीमा कंपनी भी बनाई है। कंपनी का नाम जो है हरियाणा परिवार सुरक्षा है। दिव्यांगता स्टेट कमिश्नर फॉर डिसेबिलिटी पोर्टल यहाँ पर दिव्यांगों के लिए शुरू किया गया था। उनकी जानकारी जो है एक जगह एकत्रित उनको मिल सके दिव्यांगों को, उनके लिए एक पोर्टल यहाँ पर खोला गया था। पोर्टल और ऐप से रिलेटेड एक अलग से सेपरेट वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि अनुदान राशि से रिलेटेड आपको सेपरेट एक वीडियो देखने को मिल जाएगी। ठीक है, वो मैं अलग से बना दूंगा दोनों तीनों के लिए अलग से। गांव में चल रही सभी योजनाओं की समीक्षा के लिए हरियाणा पंचायत संरक्षण योजना 2021 काम कर रही है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं एक क्वेश्चन के माध्यम से। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ योजना जो कि बीमा से संबंधित है, यह भी 26 फरवरी 2022 से इसकी शुरुआत हुई थी। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ योजना जो है इसकी शुरुआत 26 फरवरी 2022 से की गई थी, ये भी आपको याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री विवाह शगुन के तहत दी जाने वाली राशि हरियाणा राज्य में कौन सा स्थान है? तो पहला राज्य है हमारा जो इतनी राशि देता है 71,000 रुपए, ये भी आपको याद रख लेना है। तो सभी राज्य इससे कम ही देते हैं, हमारा हरियाणा सबसे ज्यादा देता है, ये आपको ध्यान में रख लेनी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, अनुसूचित जाति, विमुक्त जनजाति और टप्परवासी समुदायों को 71,000 रुपए यहाँ पर दिए जाते हैं मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत, और विधवाओं और निराश्रित महिलाओं को 51,000 रुपए,
और जिनकी पारिवारिक जो आय है वो 1 लाख रुपए से कम होगी उनको ये यहाँ पर ये सहायता दी जाती है इस योजना के तहत। ठीक है, सामूहिक विवाह होता है, जैसे दिव्यांगजन होता है 51,000 रुपए, पति पत्नी जो दिव्यांग हो जाते हैं दोनों के लिए यहाँ पर 51,000 रुपए, और पति पत्नी में से कोई भी एक दिव्यांग है तो उनकी शादी होती है तो 31,000 रुपये यहाँ पर अनुदान दिया जाता है। स्पोर्ट्स वुमेन है जिसकी आय जो है सालाना वो 1,80,000 से कम है, उसको 31,000 रुपये यहाँ पर इस योजना के तहत दिए जाते हैं। तो ये सब जो है अनुदान राशियां आपको अच्छे से ध्यान में रख लेनी है, कोई भी पूछी जा सकती है एग्जाम में। गृह मंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने किस जिले से पुलिस अधिकारियों के लिए 3 अगस्त 2022 को हेल्थ एटीएम की शुरुआत की गई थी? अंबाला से की गई थी। कहां से? अंबाला से की गई थी। मुख्यमंत्री साहब ने हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा 26 जून 2022 को अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस के अवसर पर मधुबन करनाल में मिशन नशा मुक्त अभियान की भी शुरुआत की गई थी। ये दोनों अभियान, ये तो अभियान है, एक जो मिशन नशा मुक्त अभियान जो है हमारे मुख्यमंत्री साहब ने मधुबन करनाल से शुरुआत की गई थी इसका जो नाम रखा गया था मिशन नशा मुक्त अभियान, 26 जून 2022 को शुरू किया गया था नशा निषेध दिवस पर। और इसके अलावा जो हेल्थ एटीएम की शुरुआत की गई थी पुलिस अधिकारियों के लिए, वो हमारे स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज द्वारा की गई थी अंबाला से। ठीक है, ये दोनों डिटेल आप अच्छे से याद रख लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, ये स्लाइड में चलेगा आई थिंक। हाँ, विश्व पर्यावरण दिवस पर हरियाणा में कौन सी योजना का शुभारंभ किया गया था? इस योजना का नाम था, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, प्राणवायु देवता पेंशन योजना। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो 5 जून 2021 को इसकी शुरुआत की गई थी। इस पेंशन के तहत 75 साल के ऊपर के वृक्ष के रख रखाव के लिए 2500 रुपए प्रति वर्ष यहाँ पर दिए जाएंगे। जो मालिक होगा इसको, उसको 2500 रुपए प्रति वर्ष दिया जाएगा जो इसकी देखभाल करेगा। किस योजना के तहत? प्राण वायु पेंशन देवता पेंशन योजना के तहत। ये क्वेश्चन पुलिस के एग्जाम में भी आया था, और तब आया था ना ये पुलिस के एग्जाम में, उससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी और उस वीडियो का ये पहला ही क्वेश्चन था। तब ये क्वेश्चन आ भी गया था यहाँ पर हमारे एग्जाम में, पुलिस के एग्जाम में देखने को मिला था। तो सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते रहिएगा वीडियो आखिरी तक। इसमें बुढ़ापा पेंशन की तरह बढ़ोतरी भी होगी। पेड़ पौधा पेंशन योजना को भी आप जान सकते हो कि इसमें क्या होता है कि 1 एकड़ में 400 पौधे लगाने पर सालाना 10,000 रुपए यहाँ पर दिए जाते हैं, जिसमें सफेदा और पॉपुलर के पेड़ शामिल नहीं किए जाते हैं। जो कि पेड़ पौधा पेंशन योजना के तहत 400 पेड़ पौधे जो है आपके जो पर एकड़ में जो किसान लगाता है उसको 10,000 रुपए यहाँ पर इस योजना के तहत दिए जाते हैं। सफेदा और पॉपुलर के यहाँ पर पेड़ शामिल नहीं होने चाहिए। विश्व पर्यावरण दिवस जैसा कि 5 जून को आपको पता है मनाया जाता है। सरकार ने वर्ष 2021 में 3 करोड़ पेड़ पौधे लगाने का भी लक्ष्य रखा है। इस टारगेट को भी आपको 2021 का ही है ये, तो खैर ये आप ध्यान में रख लीजिएगा, बाकी सारी डिटेल जो मैंने आपको बताई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तहत मोबाइल डिपो योजना चलाई? 2021 का क्वेश्चन है ये, किस जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तहत मोबाइल डिपो योजना चलाई? फरीदाबाद इसका राइट आंसर होगा। जो कि इस योजना के तहत गरीब और बीपीएल परिवारों को राशन लेने में डिपो नहीं जाना पड़ेगा। इस योजना के तहत घर पर ही डिपो यहाँ पर उनका बन जाएगा, यानी घर पर ही राशन पहुंच जाएगा इस योजना के तहत। संजीवनी परियोजना भी शुरुआत की गई थी, जो कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत ही शुरू की गई थी। संजीवनी परियोजना ये क्या है? कोविड-19 के दौरान जो है घर पर ही देखभाल की जाएगी कोविड-19 मरीजों की, उनकी जांच की जाएगी। ये उद्देश्य है इस योजना का, संजीवनी परियोजना का, जो कि ये भी पायलट प्रोजेक्ट के तहत ही चलाई गई थी, जो कि घर पर सारी सुविधाएं देती है ये पायलट प्रोजेक्ट योजना। ये आपको ध्यान में रख लेना है। जैसे कि घर पर राशन पहुंच जाता है, जो डिपो मोबाइल डिपो चलाई गई है। घर पर ही कोविड-19 के जो मरीज हैं उनकी देखभाल के लिए, जांच के लिए वो मोबाइल वैन पहुंच जाती है। तो इस तरह की परियोजना जो है पायलट प्रोजेक्ट के तहत दी जाती है, ये भी आपको याद रख लेना है। जैसे कि पायलट प्रोजेक्ट योजना के तहत पंचकुला से सूजल योजना की भी शुरुआत की गई थी 13 जून 2022 को, जैसा कि मैंने पीछे आपको पढ़ाया है। ठीक है, ये याद रख लेना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा में कुपोषित बच्चों को पोषित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? पोषण हरियाणा योजना, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। पोषण हरियाणा योजना की शुरुआत की गई है।
अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, हरियाणा सरकार ने कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों की देखभाल के लिए कौन सी योजना लॉन्च की गई है? तो बाल विकास योजना इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मुख्यमंत्री बाल विकास योजना या मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना हम कह सकते हैं। इसमें क्या होगा कि मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की शुरुआत जो है 29 मई 2021 को ये ऐलान किया गया था इस योजना का, जो कि कोरोना के कारण वो अनाथ हो गए थे, उनको हर महीने 2500 रुपए सरकार देती है 18 साल तक, जब तक बच्चा नहीं हो जाता। जिनके माँ बाप कोरोना के कारण स्वर्गवास हो गए हैं तो उनको ये सुविधा दी जा रही है उन बच्चों को। और इसके अलावा 12,000 रुपए भी यहाँ पर सालाना दिए जाते हैं अन्य खर्चों के लिए बच्चों को। तो ये भी आपको ध्यान में रख लेना है कि बच्चे के स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा तक सभी इंतजाम करवाए गए हैं। 12,000 रुपए अलग से मिलते हैं साल भर के, और 2500 रुपए हर महीने 18 साल तक दिए जाते हैं इस योजना के तहत। एक हरिहर योजना भी चलाई गई थी हरियाणा सरकार द्वारा, जो कि अनाथ बच्चों के लिए जिनके माँ बाप गुम हो गए हैं या फिर किसी कारण उनको छोड़कर चले गए हैं, तो उनके लिए भी ये हरिहर योजना यहाँ पर चलाई गई थी बच्चों के लिए। इसी तरह की कुछ सुविधा यहाँ पर इन बच्चों को दी जाती है हरिहर योजना के तहत। इसकी शुरुआत 8 मार्च 2021 को हुई थी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर। ठीक है, ये भी आपको याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर किस अभियान की शुरुआत की है? हिफाजत इसका राइट आंसर होगा, जो कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इसकी शुरुआत की है हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर के। यह अभियान बाल यौन शोषण के विरुद्ध जागरूकता पैदा करने के लिए चलाया गया है, ये आपको याद रख लेना है। हरियाणा सरकार ने सरकारी सेवाओं का लाभ लेने के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की है? तो जन सहायक आपका सहायक ऐप जो है, ये जो है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हरियाणा सरकार ने सरकारी सेवाओं का लाभ लेने के लिए ये ऐप लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा सरकार ने कोरोना महामारी के कारण बीपीएल व गरीब परिवारों को कितने रुपए बीमा सुरक्षा देने का निर्णय लिया है? तो 2 लाख रुपए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बीपीएल व गरीब परिवारों को जो कोरोना के कारण जो बीमा सुरक्षा कवर जिन्होंने लिया है वो 2 लाख रुपए इसका राइट आंसर है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के तहत ये सुविधा दी जाएगी, जो कि 18 से 50 आयु वर्ग के नागरिकों को इस सुविधा का ये लाभ ले सकेंगे। और अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, हरियाणा में नंबरदारों को किस योजना के तहत कवर करने का निर्णय लिया है? तो जो कि आयुष्मान भारत योजना के तहत नंबरदारों को इसके अंतर्गत ये लाभ देने का कार्य किया है। तो काफी सारे अब इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं हमारे हरियाणा के वासी आयुष्मान भारत योजना का लाभ लेने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, मुख्यमंत्री बागवानी योजना कब से शुरू हुई? मुख्यमंत्री बागवानी योजना हमारी 1 जनवरी 2021 से इसकी शुरुआत हो गई थी। राइट आंसर 1 जनवरी 2021 होगा। इस योजना में 21 फसलों को सम्मिलित किया गया है और 30,000 और 40,000 रुपए जैसे कि फल सब्जियों पर यहाँ पर देती है बागवानी योजना के तहत हरियाणा सरकार। और खेत को पानी पहुंचाने के लिए माइक्रो इरिगेशन योजना 1 जनवरी 2021 को, ये भी 1 जनवरी 2021 को शुरुआत हुई थी, जो कि खेत में पानी पहुंचाने के लिए माइक्रो इरिगेशन योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, नवंबर 2021 में हरियाणा में 100 प्रेरित आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा रामनाथ कोविंद, हमारे उस समय राष्ट्रपति थे। तो यहाँ पर ये पहुंचे थे 17 नवंबर को हमारे यहाँ पर सुई गांव में। कहाँ है ये सुई गांव? भिवानी का है ये आदर्श गांव सुई, जहां पर उद्घाटन समारोह में अध्यक्षता की थी हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। भिवानी का ये आदर्श ग्राम योजना के तहत विकसित एक गांव जो कि आदर्श गांव है, सुई गांव का उद्घाटन यहाँ पर अध्यक्षता किसने की थी? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। इसे महादेवी परमेश्वर दास जिंदल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आदर्श गांव के रूप में विकसित किया गया है, ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, अगला है 53 नंबर आएगा क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक 3 व्हीलर के लिए कौन सा प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? इलेक्ट्रॉनिक 3 व्हीलर के लिए कौन से प्रोजेक्ट को यहाँ पर लॉन्च किया है? प्रोजेक्ट परिवर्तन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि प्रोजेक्ट परिवर्तन के तहत यहाँ पर 3 व्हीलर के लिए ये गुरुग्राम में जो 600 ई रिक्शा चलाए गए थे, इसके तहत चलाए गए थे प्रोजेक्ट परिवर्तन के तहत। देश का पहला इलेक्ट्रिक वाहन हाईवे दिल्ली से चंडीगढ़ बनाया गया था हमारे यहाँ पर, ये भी आपको याद रख लेना है। हरियाणा में बने प्रोडक्ट को विश्व बाजार तक पहुंचाने के लिए 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट योजना को भी लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन 53 नंबर है। 54 नंबर हम करते हैं यहाँ पर, शमशान घाट और कब्रिस्तान के लिए
कब्रिस्तान के विकास के लिए किस योजना को शुरू किया गया है? शिवधाम विकास योजना, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिवधाम विकास योजना जो कि शमशान घाट और कब्रिस्तान के विकास के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। ये सभी जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको 2021 ऊपर लिखा आ रहा है, ये सभी 2021 की योजनाएं हैं। हरियाणा में किस योजना के तहत पायलट आधार पर महिला स्पेशल बस चलाई जा रही है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा छात्र परिवहन सुरक्षा योजना, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हर बस में एक महिला कांस्टेबल भी तैनात रहेगी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर 56 नंबर, 57 हमारा आई थिंक लास्ट होगा। हरियाणा के हर जिले ऑक्सीजन पार्क बनाने की शुरुआत किस जिले से की गई है? करनाल से की गई है। कहां से? करनाल से हरियाणा के हर जिले को यानी ऑक्सीजन पार्क बनाने के लिए हमारे यहाँ पर करनाल से इसकी शुरुआत की गई है। पंचायत की 8 लाख एकड़ भूमि में 10% भूमि में पेड़ पौधे लगाए जाएंगे जिसका नाम ऑक्सीवन होगा। 10% भूमि में पेड़ पौधे लगाए जाएंगे जिसका नाम ऑक्सीवन होगा। ठीक है, इसमें 10 प्रकार के वन शामिल भी होंगे। ऐसे ऑक्सीवन लगाए जाएंगे हमारे हरियाणा में हर एक डिस्ट्रिक्ट में, याद रखना। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना जो है कब लागू की गई थी? ये क्वेश्चन मैं 2 बार बता चुका हूं आपको। 1 अप्रैल 2021 से इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, ये 57 नंबर हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लग रही है एक लाइक करके भी जरूर बता सकते हो। और आप हमारी पीडीएफ को अगर बाय करना चाहते हो, जैसा कि मैंने मेरा नंबर बताया था आपको 9468175075, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ 9468175075। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, गूगल पे नंबर है, फोन पे नंबर है, पेटीएम नंबर है। 99 रुपीज भेज के आप मुझसे सारी पीडीएफ बाय कर सकते हो। कोई भी मुझे यहाँ पर स्क्रीनशॉट भेज देना इसी व्हाट्सअप नंबर पर, मैं सारी की सारी पीडीएफ आपको भेज दूंगा। जैसे कि 2021 की कंप्लीट आपको मिल जाएगी, 2022 की कंप्लीट आपको मिल जाएगी, महिलाओं से अचीवमेंट्स जो है वो आपको मिल जाएगी, योजनाओं से रिलेटेड अलग से मिल जाएगी, ऐप पोर्टल से रिलेटेड आपको अलग से मिल जाएगी, भारत के संदर्भ में हरियाणा का क्या रैंक है उससे संबंधित अलग से सेपरेट पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 का मिल जाएगा और बजट मिल जाएगा आपको 2023-24 का। तो सारे की सारी पीडीएफ 99 रुपीज में मैं आपको भेज दूंगा। आप मुझे इस नंबर पर गूगल पे, फोन पे, पेटीएम तीनों में से कोई भी एक माध्यम से 99 रुपए भेज करके मुझे इसी नंबर पर व्हाट्सएप पर अपना स्क्रीनशॉट भेज देना, वहीं पर मैं आपको सारी पीडीएफ भेज दूंगा। 9468175075 ये मेरा नंबर है, इस पर आप ये सारी डिटेल ले सकते हो एक व्हाट्सएप मैसेज छोड़ करके भी। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।